नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। स्टैटिस्टिक का हम लोग आईसीएसई जो पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 23 था ना, 24। ओके, चैप्टर जो 24 था स्टैटिस्टिक, आईसीएसई क्लास 10। ठीक, तो इसका जो था तो पहला पार्ट कौन है, हिस्टोग्राम, तो उसी को ही आज पढ़ते हैं हम लोग। हिस्टोग्राम, ठीक है। जो हिस्टोग्राम है वो कैसी चीज है, जो डाटा दे। एक चीज होता है बार ग्राफ और दूसरा होता है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ जो है इस हिसाब से रहेगा, बार बन बन कर रहेगा और इनके बीच में थोड़ा गैप रहेगा। ओके, इक्वल गैप रहेंगे। लेकिन हिस्टोग्राम जो होता है वो सट के होता है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, जो सट सट करके बनेगा। ठीक है, गैप कुछ नहीं रहेगा। तो जो डाटा दिया होगा तो उसको तो नॉर्मली आप लोग कर ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डाटा अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हो तो आप कैसे करेंगे, तो इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कौन सा है, ये 2 है। पहले क्या बोला डाटा, 35 से 39, फिर 40 से 44, 45 से लेकर के 49, ओके, और 50 से लेकर के 54, और 55 से लेकर के 59। ओके, तो इनका जो डाटा दिया है 6 एक है, 17 एक है, फिर है 30, फिर आता है 8 एंड 3, 8 एंड 3। ठीक है, तो इस डाटा को पहले क्या करिए, इंक्लूसिव फॉर्म में, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए। तो एक्सक्लूसिव में करने के लिए हमको क्या चाहिए, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर जो है हाफ ऑफ 40 माइनस 39, तो इक्वल टू हाफ ऑफ 1, दैट इज कितना, 0.5। तो 0.5 क्या करिएगा, नीचे वाले से माइनस करिएगा, ऊपर में ऐड करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 34.5 से लेकर के 35.5, 39.5 से लेकर के 44.5, दिस इज 44.5 से लेकर के 49.5, 49.5 से लेकर के 51.5, 54.5, 54.5 से लेकर के 59.5 तक आ। ओके, तो इसके जो डाटा थे 6, 17, फिर 30, फिर आ गया 8, फिर 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप क्या करिए, पहले एक ग्राफ बनाइए। देखिए यहां से अगर जीरो से हम लोग शुरू करते हैं, हमको मिनिमम क्या चाहिए था, 34.5 चाहिए था ना। तो जीरो से 34 पॉइंट, ये जो फर्स्ट सिंग होगा इसको 34.5 अगर लिखते हैं, तो ये जो है इसको हम एक निक दे देते हैं इस तरह से, जो एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है। अब इसके बाद वाले जितने आएंगे 39.5, फिर आता है कितना 44.5, फिर आएगा आपको 49.5, फिर आएगा 54.5, फिर आएगा 59.5। क्लियर। अब यहां जो डाटा है देखिए 30 तक है, तो अब इसको चाहिए तो हर एक को दो दो ले लीजिए। ठीक है, दो दो जब ले लेंगे तो सपोज ये 2 हुआ, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ओके, तो हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, मतलब यहां से आएगा, तो इस तरह से रहेगा। फिर चाहिए 8, मतलब यहां तक आएगा। ओके, 8 के बाद कितना चाहिए, 30 मतलब पूरा ऊपर उठेगा ये, इस तरह से रहेगा डाटा। ओके, तो 30 के बाद फिर कितना है, नहीं 17 चाहिए था ना, 8 नहीं, 17 बोले तो यहां तक ही आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा। इसके बाद बोला है 8, मतलब ये यहां तक रहेगा। फिर लास्ट वाला बोल दिया 3 बोले तो यहां तक रहेगा। क्लियर। तो इसी हिसाब से ये बार ग्राफ बनते चले जाएगा आगे की तरफ। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमको क्लास मार्क दे दे तो क्या करेंगे, क्लास मार्क और डाटा अगर दे दे तो आप क्या करेंगे। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसका मेन प्रॉब्लम होता है टेबल बनाना। उसके बाद का जो काम है वो कोई टेंशन का काम नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम होता है टेबल बनाना। अगर नॉर्मली टेबल दे दिया तो कोई टेंशन नहीं, आप सीधा कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा टेढ़ा अगर कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखिए अगर क्लास मार्क ही हमको दे दे, जैसे 12.5 बोला,
फिर बोला 17.5, ओके, फिर बोला 22.5, ओके, फिर बोल दिया 27.5, ठीक है, फिर बोला 32.5 और बोल दिया 37.5, ओके, फिर उसके बाद 7, 13, ये उसके फ्रीक्वेंसी है, 20, 29, फिर बोल दिया 10 और 5, ठीक है। तो देखिए कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क्स को अगर हम माइनस करेंगे तो क्लास साइज मिल जाएगा, तो 17, तो क्लास साइज कितना है 5, अब इसको आधा कर दीजिए मतलब 2.5, तो क्लास मार्क क्या होता है बीच में से, देखिए अगर क्लास मार्क जब बोला जाता है ये एक्स वाई है, तो सपोज बीच में जो रहता है वो क्लास मार्क है जेड, तो यहां से जितनी दूरी होती है यहां से उतनी ही दूरी होती है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 है, तो ये जो दूरी है 2.5, ये 2.5, तो यहां तक पहुंचने, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2.5 माइनस करना पड़ेगा, तो 12 में से 12.5 में से 2.5 माइनस करिए, फिर 12.5 में प्लस 2.5 करिए, ठीक है, तो ये जो चीज होगा ये 10 to 15 हो जाएगा, ओके, अब ये वाला होगा 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर 35 to 40, ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी दिया ही है, अब इसके बाद इसको आप हिस्टोग्राम बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। फिर चलते हैं हम लोग हिस्टोग्राम्स के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो शुरू होता है 0 से और एंड भी होता है 0 के पास, मतलब जो भी आपको डाटा दिया हो ना उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा एडिशनल डाटा को ऐड करना पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसा दिया है वैसे ही आपको लिखना है, क्लियर। तो जो डाटा देगा आपको, सपोज जो डाटा दिया है पहला वाला अगर हम पकड़ लेते हैं, कितना दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, इस तरह से कुछ दिया है, इसका वैल्यू दे दिया 10, फिर बोला 16, 16 के बाद 30, 30 के बाद 42, 42 के बाद 50, 50 के बाद बोला 30, फिर बोल दिया 16, उसके बाद 12, ओके। जब इस तरह से देख आपको 2 एडिशनल और मैंने क्या बोलता हूं उसको क्लास साइजेस लिखने पड़ेंगे, जैसे यहां पर एक और यहां पर एक, ओके, तो हर एक क्लास साइज कितना है 5 का है, तो 0 से पीछे जाएंगे तो कितना होगा -5 to 0 1, और इधर 42 45 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 0, इसका फ्रीक्वेंसी भी 0। अब इसको आप क्या करिए इस तरह से ग्राफ प्लॉट करिए, तो हमको शुरुआत कहां से करना है, ये वाला तो 0 रहेगा ही, तो इसके जो पीछे 1 सेंटीमीटर होगा वो -5 चला जाएगा, अब ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फिर 45, ओके। अब देखिए जब डाटा लेना है तो किससे करेंगे, बीच को लेंगे, तो इन सभी का आपको क्या करना है क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करना है, तो इसका क्लास मार्क कितना होगा -2.5, इसका 2.5, दिस इज 7.5, दिस इज 8, 12.5, ठीक है, तो -2.5 और 0 यहाँ पर एक डाटा आएगा, फिर उसके बाद आएगा कितना 2.5 का 10, अब इसको हर एक को आप 5-5 करके ले लीजिए, ठीक है, 5 लेंगे तो ये 5, 10 मतलब यहाँ पर आएगा, ओके। तो इसी तरह से करके आप इनको ऐसे बढ़ाइएगा, फिर इसको ऐसे नीचे लेकर के आइएगा, ठीक है, जो लास्ट वाला है 0 to 45 ना, तो ये यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ओके। तो ये स्टार्टिंग भी होगा 0 से, एंड भी होगा 0 तक, और इसी हिसाब से वो बनाया जाएगा। तो ये चीज जो है वो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और कुछ केसेस में क्या करेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हिस्टोग्राम को डाल देगा, तो हिस्टोग्राम को डालेगा तो आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है और इसको इंक्लूड नहीं करना है, यहां से करना है, तो 0 to 10 मतलब तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर ऐसे बनेगा, ये चलेगा ऐसे ही जैसे जो होगा, क्लियर, तो लेकिन उसके बीच में भी कभी-कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम एक साथ दे देता है, ओके। अब लास्ट वाला जो बच गया वो है ओजीव, ये डील करेगा किसके साथ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो ओजीव को हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, अगले वीडियो में, ये बहुत लेंथी हो जाएगा और समझने में भी थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों का होमवर्क है हिस्टोग्राम एंड क्या नाम था इसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। ये जो 2 चीज जहां पर है इनको पूरा खत्म करके रहिए, यही आपका होमवर्क है ऑल,
किसमें? चैप्टर नंबर 24 में से जितना दिया है उसको आप पूरा खत्म करके रहिए। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।